नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव पाठशाला दौसा के ऊपर। साथियों, यहाँ पर मैं बात करूँ वाहन चालक सीधी भर्ती 2025। देखिए, आज भर्तियों का पिटारा है। राजस्थान सरकार ने भर्तियों का पिटारा निकाला हुआ है और तमाम भर्तियों की जानकारी मैं लगातार आपको शेयर कर रहा हूँ। हर घंटे के अंदर आपको एक भर्तियों की जानकारी मिलेगी। साथियों, यहाँ पर वाहन चालक की जो सीधी भर्ती है 2756 पदों पर यह भर्ती है। 2756 पदों पर यह भर्ती है। योग्यता इसकी 10वीं पास है, बिल्कुल 10वीं पास इसकी योग्यता है चतुर्थ श्रेणी की। और वाहन चालक की जो योग्यता है वो 10वीं पास है। ठीक है। अंतिम तिथि इसकी 28 मार्च है। 28 मार्च 2025 इसकी अंतिम तिथि है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है साथियों। तो नोटिफिकेशन के माध्यम से हम संपूर्ण बातें को यहाँ पर जानेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। आपसे मैं क्लास को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करने की तो कहता हूँ। आप हमारे परिवार के सदस्य, हम आपके परिवार के सदस्य। आप हमारे परिवार से जुड़ेंगे तो हम आपके परिवार से जुड़ेंगे और आपके और हमारे बीच एक ऐसा संबंध बना रहेगा कि हमारा और आपका परिवार करीबन 5,000 से ज़्यादा का परिवार बने। मैं चाहता हूं कि 10,000 से ज़्यादा का परिवार बने। तो साथियों, आप हमारे परिवार देव पाठशाला दौसा से जरूर जुड़े। यहाँ पर मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताने वाला हूँ। चलिए मैं नोटिफिकेशन की ओर ले चलता हूँ। ये एक नोटिफिकेशन है साथियों। ये जो नोटिफिकेशन है 11/12/2024 का नोटिफिकेशन है ना। वाहन चालक सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन है ये। और यहाँ पर मैं जो बात करूँ, कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर मैं बताऊँ साथियों, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालय के लिए राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा भर्ती सेवा की अन्य शर्तें 1979 यथा संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय की एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती सेवा की अन्य शर्तों नियम 2014 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी द्वारा विज्ञप्ति में वर्णित शर्तों एवं निबंधकों अधीनस्थ ऑनलाइन आवेदन पत्र एप्लीकेशन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर जो मैं बात करूँ साथियों, 2,756 पदों पर यह भर्ती होने वाली है, यानी 2756 पदों पर। पे मैट्रिक्स 7 पर आपको 5 पर आपको सैलरी मिलेगी। आयु की सीमा है 1/1/2026 को मानकर न्यूनतम आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी 1/1/2026 को मानकर न्यूनतम आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 18 से 40, 1/1/2026। यहाँ पर साथियों, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा का विभाग की अपेक्षा अनुसार हल्के या भारी परिवहन यान को चलाने की विधि मान्यता अनुमति रखता हो और ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव निम्नलिखित होना आवश्यक है। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल साफ बातें लिखिए। 10वीं पास होना चाहिए, उसके पास समतुल्य विभाग अध्यक्ष के अपेक्षा अनुसार हल्के भारी वाहन चलाने का सर्ट वो क्या कहते हैं लाइसेंस होना चाहिए और 3 वर्ष का किसी भी संस्थान से अनुभव भी होना चाहिए कि इन्होंने 3 साल तक वाहन चलाया है ना। तो अनुभव प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। चश्मे सहित या बिना चश्मे सहित 6x6 6x6 और यानी फोटो होनी चाहिए, यानी कि सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान तथा चालन की दक्षता, जिनका परीक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट के माध्यम से किया जाना है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, ये जो भर्ती है इसमें चश्मे सहित या बिना चश्मे सहित दोनों तरीके से आप वाहन चलाना आपको आता है। यदि आपकी आंखें कमज़ोर हो तो चश्मे सहित चला लीजिए और बिना चश्मे सहित आपको दोनों तरीके से वाहन चलाना आना चाहिए, है ना। अब नीचे बात करूं मैं पंजीकरण शुल्क जमा कराने की आवेदन
की तिथि की। पंजीकरण शुल्क सहित आवेदन पोर्टल 27/2 यानी 27 फरवरी 2025 से लेकर के आप 28 मार्च 2025 तक आप रात्रि 11:59 तक आवेदन भर सकेंगे। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि निर्धारित सीमा से पहले आप आवेदन कर सकते हैं। भाई चतुर्थ श्रेणी वाहन चालक की डेट में फ़र्क है आवेदन की में। बोर्ड द्वारा वाहन चालक के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा संभावित दिनांक 22/11 से लेकर के वो चतुर्थ श्रेणी के एग्ज़ाम सितंबर में हो रही है, इसकी एग्ज़ाम नवंबर में हो रही है। 22/11/2025 से 23/11/2025 को कंप्यूटर पर आधारित CBT, TBT, OMR पर आधारित यानी कंप्यूटर पर आधारित, टैबलेट पर आधारित और आपको ऑफलाइन मोड पर किसी भी माध्यम से आपकी परीक्षा करवाई जा सकती है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आपको वेबसाइट के माध्यम से, शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सभी साथियों को दी जाएगी। अन्य बिंदु व सूचना की मैं बात करूँ यहाँ पर, पंजीकरण शुल्क आवेदन प्रक्रिया आरक्षण के आधार पर आपको जो कैटेगरी के आधार पर आपको MBC OBC के आधार पर SC ST के आधार पर आपको आवेदन शुल्क में भी छूट दी जाएगी। यहाँ पर जो मैं बात करूँ, इस भर्ती में समय समय पर सूचना पाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये कर्मचारी चयन बोर्ड के नंबर है। और यदि आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी समस्या हो, वर्तमान में कोई भी दिक्कत आ रही हो या कोई आपको नोटिस रिट लगानी है, कुछ भी करना है, तो आप नवज्योति, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, राजस्थान दैनिक भास्कर के माध्यम से आप आज 12/12/2024 को लगवा सकते हैं। डॉक्टर BL बागल सचिव ने ये नोटिस निकाला है। तो पूरी जानकारी मिल गई आपको। दूसरी बात, आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि सर सिलेबस क्या आएगा। अब मैं साथियों आपको सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस आपको कल मैं सभी भर्तियों के साथ बता दूंगा कि किस किस भर्तियों का सिलेबस यहाँ पर है और कौन सी भर्ती का सिलेबस क्या रहेगा, कौन सी भर्ती का क्या रहेगा। तो कल सभी भर्तियों के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ों की जानकारी मैं दे दूंगा। ठीक है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या करना है, हमारी संस्था से आपको क्या प्रॉफिट होगा तैयारी करने से, सारी बातें मैं कल सिलेबसों के माध्यम से बता दूंगा। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक से ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह ऑल प्रेस करना, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आप हमारे लिए क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगामी जो भर्तियों की जानकारी है वो आपको मिल सके और इसी तरीके से मैं आपके साथ हर वक्त हर समय खड़ा रह सकूं। और आपके लिए मैं एक सब्सक्राइब भी तो मांग रहा हूं, फ्री में मेहनत कर रहा हूं, आपसे कोई पैसा तो ले नहीं रहा। ठीक है, तो क्लास को लाइक से ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।